सबसे पहले हम शुरुआत में पास्ट टेंस की कुछ एग्जांपल्स लेंगे, पास्ट टेंस के, ठीक है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस जो बीता हुआ समय, ठीक है। जे गेलेला वेळ आहे ते जाऊ द्या, जे गेलेले वेळ आहे ते जाऊ द्या, वही हमारा पास्ट टेंस। मी आंबा खाल्ला। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? तो रूल पता होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का हो या फिर मराठी का हो। इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो रूल पता होना चाहिए, बोलना भी तो रूल पता होना चाहिए। तो एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। मी आंबा खाल्ला, मी सब्जेक्ट आहे, आंबा काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे, आणि खाल्ला खाण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे, जस्ट बिफोर सेकंड। खाण्याची क्रिया 2 तासाच्या अगोदर, 4 दिवसाच्या अगोदर झालेली नाही, आताच रिसेंटली कुठेतरी जर क्रिया पूर्ण झालेली असेल, इफ an action is completed just before second, just recently when the action is completed, it is called as what? Simple past tense. 4 दिवसाच्या अगोदर जर कंप्लीट झालेली असेल तर त्याला सिंपल पास्ट म्हणायचं नाही, तो परफेक्ट टेन्स मध्ये जाईल। पण आताच कुठेतरी आहे, सेकंदाच्या अगोदर, मिनिटाच्या अगोदर जर कंप्लीट झालेली असेल तर ते असणार आपलं सिंपल पास्ट, ठीक आहे। वो रहेगा हमारा सिंपल पास्ट। आता उदाहरण घेतलेलं आहे आपण, कोणता? मी आंबा खाल्ला, मी पत्र लिहिला, मी न्यूजपेपर वाचला, इकडे वाचला आणि इकडे घरी करून ठेवलेला आहे। बापाने म्हणला, घे बाप्या वाचत बस तू आता। माय झाला IPLचा रेकॉर्ड पाहून झालेला आहे, आणि ते माधुरी दीक्षितचा चित्र पाहिलेला आहे, सलमान खानच्या पिक्चरचा वाचून झालेला आहे, चला हेच राहते वाचण्यासाठी। याचेच आपण 5-6 रुपये देतो न्यूजपेपर वालेले का बे? आजकालचे पोट्टे का नाही, लई भारी जनरेशन आहे, ठीक आहे। बनवणाऱ्या वाल्याला विचार येते बनवून झाल्यानंतर, काय जनरेशन बनवलेले कसं, हे वेगळंच काहीतरी प्रोडक्शन झालेलं आहे का नाही? वेगळंच काहीतरी इन्व्हेन्शन आहे, हे नव्हतं पाहिजे होतं, काहीतरी वेगळंच काहीतरी विचार केलं होतं, वेगळंच प्रोडक्शन निघालेलं आहे, हे आपलंच प्रोडक्शन आहे बापू, सांभाळावं लागेल, जोपर्यंत आहे तोपर्यंत जाईल कुठे? मी पेपर वाचला, मी आंबा खाल्ला, मी पत्र लिहिला, कैसे लिखे? ये से मी आंबा खाल्ला, आई क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मी, है त्याच्या मारला काम न धंदा, हे घ्या इकडे, मी आंबा, अबे मी आंबा नाही खाल्ला, नाही तर तुम्ही म्हणाल सर आंबा, हे घे, मी आंबा खाल्ला, मी आंबे खाल्ले अनेक वचन, मी आंबे खाल्ले अनेक वचन, मी एकच आंबा खाल्ला, बाकी सगळं बायकोने म्हटलं घे, त्या बापाच्याच घरचं आहे, खा तू, हो पार इकडे खाल्लं तिकडे खाल्लं, हे असं नाकातून निघून राहिलं, पण खाऊनच राहिले, म्हणजे माझ्या बापाचं वचन, खाणं बाई खाणं, तू खाय, माझ्या जेवढा हिस्सा होता तेवढा खाल्लं एकच, मी आंबा खाल्ला। खाणारा कोण आहे? जिसके द्वारा, डूयर ऑफ एन एक्शन, जिसके द्वारा क्रिया होती है, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके ऊपर एक्शन होती है, जिसके ऊपर एक्शन होती है, कोणाला खाऊन राहिलो? आंब्याला खाऊन राहिलेलो आहे, आंबा खाता है आंबा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कौन सी क्रिया? खाने की जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो सब्जेक्ट हो गया है प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये जो सीक्वेंस होता है ये होता है हमारे मराठी एंड अगेन इन हिंदी, ये सीक्वेंस से वर्ड पुट करना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, मराठी हिंदी का स्ट्रक्चर रहेगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, वर्ब आया, वही मराठी का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, ठीक है, डूयर ऑफ एन एक्शन कहा जाता है इसको, जिसके द्वारा ज्याच्याकडून क्रिया केली जाते तो असते करता, त्याला म्हणतात करता,
सब्जेक्टला करता. करता म्हणजे कोण? जो करते पापुण्य, तो म्हणजे करता. ठीक आहे. ज्याच्यावर क्रिया केली जाते, कुणावर केली जात आहे? खाण्याची क्रिया कोणावर होत आहे? आंब्यावर होत आहे. मग आंबा कर्म, आंबा कर्म म्हणजेच ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. आणि वाक्य पूर्ण करणाऱ्या शब्दाला म्हणतात क्रियापद. वाक्य पूर्ण करणारा शब्द कोणता आहे? खाल्ला. ठीक आहे. ऍक्शन वर्ड, खाण्याची क्रिया करून दाखवू शकतो आपण. एक एक खात आहे म्हणून लपा लपा नरड्यातून उठून राहिलेला आहे घसा घसा, याले म्हणतात खाल्ला, याले म्हणतात क्रियापद. तो यही कुछ ये इधर में यूज करना होता है. चला, आम्हालाच माहित नसते क्रियापदाला शब्द कोणता आहे. खाल्ला मराठीत काय म्हणते, इंग्लिश मध्ये काय म्हणते, लिहिण्यासाठी काय म्हणते, वाचण्यासाठी काय म्हणते, बोलण्यासाठी काय म्हणते, बोलण्यासाठी काय म्हणते, पाहण्यासाठी काय म्हणते, ऐकण्यासाठी काय म्हणते, धुण्यासाठी काय म्हणते, विचारण्यासाठी काय म्हणते. ठीक आहे. त्यासाठी अभ्यास करावा लागेल थोडस, आहे का नाही? नुसता मोबाईलवर चॅटिंग खेळण्यात काही मजा नाही. इकडे लेक्चर चालू आहे ऑनलाईनच, हे इकडे आपली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकडे तिकडे चालू आहे सेटिंग. लव यू, नामकान ठमका, मिस यू. अच्छा, समोर का जात नहीं. तो ऐसी बात है. तो ईट, ये हो गया V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसका अगर सेकंड फॉर्म करना है, सेकंड फॉर्म करना है मतलब सेकंड फॉर्म जो होता है एट, ATE, तो थर्ड फॉर्म है. येते साऱ्यालाच येते, मलाही माहित आहे. तुमच्या मारी दुखणं तेव्हा आहे ज्यावेळेस लिहायला देतात पोटेले, का करूजी म्हणते आकाशातले तारे मोजून राहिला. डोसक्यावरचे केसा मोजले का भालुरंगिया, आहे का? ते नाही येत मग त्यावेळेस. ईटन जब चेंज जेव्हा इसकी बात होती ना, आमच्या अशा लासा पडतात लासा, इथे थर्ड फॉर्म वापरावं लागते. वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. दुनियातला कोणताही सेंटेन्स आणा उचलून तुम्ही, कोणत्याही टेन्सचा असू द्या, तो कुठल्याही टाइप्स ऑफ सेंटेन्स असू द्या, तो असर्टिव्ह असू द्या, इम्पेरेटिव्ह असू द्या, एक्सक्लेमेटरी असू द्या किंवा इंट्रोगेटिव्ह असू द्या. तसं एक्सक्लेमेटरीचा चेंज द वॉइस होता नहीं, ठीक है, होता ही नहीं. वो नरेशन में बात करें. लेकिन जो वॉइस होता है पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. म्हणून हे माहित पाहिजे आपल्याला, थर्ड फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब का होता है. कुठे तिथे ॲट लिहून ठेवतात, नाही ती इट लिहून ठेवतात, इट लिहतच नाही. थर्ड फॉर्म पता ही नहीं रहता. तो सेकंड फॉर्म मिल रहा है एट. तो आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो. मी आंबा खाल्ला. ठीक आहे, मी आंबा खाल्ला. मी आंबा खात होतो. ठीक है, मी आंबा खात होतो. मैं आम खा रहा था. मैंने आम खाया, ये हो गया, मैं आंबा खाल्ला. मैं आम खा रहा था. कैसे खा रहा था? मतलब जब सामने वाले ने देखा तो उस समय में मैं खा रहा था. ये क्या हमारी क्या था, ही थे, पास्ट टेंस, ये आते सब पास्ट टेंस में. ठीक है, ये आते प्रेजेंट टेंस में. और ये जो गा होता है, गा, जाऊंगा, करूंगा, जाएंगे, ठीक है, जाएगी, गागेगी, गागीगे, गागीगे, फ्यूचर टेंस. हु है प्रेजेंट टेंस. था, थी, थे पास्ट टेंस. मैं लिख रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था. तो मैं आम खा रहा था. जब आपने देखा या फिर सामने वाले ने देखा, तो वो दैट टाइम में क्या कर रहा था? आम खा रहा था. मतलब कुछ खा गया था और कुछ चल रहा था. या फिर उसने जब देखा तो मैं खाने का काम कर रहा था. कैसे लिखे? तो ये
हमारा पास्ट कंटिन्युअस, खा रहा था, मी आंबा खात होतो. बाबाजी ज्यावेळेस तुम्ही बोलावले मी आंबा खात होतो. ठीक आहे, आंबा खात होतो. ये कैसे लिखे? ये ऐसे, आई पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सब्जेक्ट वॉज या फिर वर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. सो आई ऑक्सिलरीज है हमारे पास, वॉज वर. ठीक है, दोनों में से कौन सा? तो सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर. तो आई वॉज, आई वॉज क्या कर रहा था? खा रहा था. खाने के लिए ईट, सो ईट का फोर्थ फॉर्म बनेगा ईटिंग. आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो. ठीक है, मैं आम खा रहा था. अब सामने जो थर्ड है परफेक्ट पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने आम खाया था. मैंने आम खाया था, इसलिए खाना नहीं खाया. मैंने आम खाया था, पेट भर गया था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया. मैंने नाश्ता किया था, मैंने कुछ तो भी शरबत पी थी, मैंने कुछ तो भी लस्सी पी थी, इसलिए खाना नहीं खाया. मतलब खाने का जो काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था. द एक्शन वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड, द एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर आवर्स, बिफोर डेज. ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ता था, हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गई. तो फिर उसको कैसे लिखे? मी आंबा खाल्लेला होता, मी आंबा खाल्लेला होता म्हणून दारू पिऊ शकलो नाही. त्याच्या मारी गंदी बात. आई सेंटेंस का टेंस का फॉर्मूला क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आई हैड eaten a mango, I had eaten a mango. मी आंबा खाल्ला, मी आंबा खात होतो, मी आंबा खाल्लेला होता. फोर्थ, मी आंबा खात आलेलो होतो, मी आंबा खात आलेला होतो. म्हणजेच खाण्याची सुरुवात जे इथून झाली, ठीक आहे, इथून झाली आणि इथपासून इथपर्यंत मी आंबा खातच होतो. म्हणजे इथून सुरू केली आणि ज्यावेळेस तुम्ही बघितलं त्यावेळेस पण मी खातच होतो. म्हणजे खाण्याचं जे काम आहे किंवा जो आंबा आहे तो अर्धवट खाऊन झालेला होता आणि अर्धा बाकी होता, तोच मी खात होतो, भुईची उरपत होतो. बाकी जे काय आहे सालसूल त्याचा मांस सर्व चपाचा करून घेतला चाटून पुसून. आता त्याची पोळी जी आहे भुई, ठीक आहे, बी त्याला चापचूप करत होतो. मी आंबा खात आलेलो होतो. कैसे? मैं स्कूल में पढ़ता आ रहा था. पढ़ता आ रहा था मतलब पढ़ने की प्रोसेस, पढ़ने की क्रिया यहाँ पे चलती हुई दिख रही है. ठीक है, मैं लेटर लिखता आ रहा था, मैं ग्रामर पढ़ता आ रहा था, मैं साइकिल चलाते हुए आ रहा था. तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. रूल क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सो आई हैड बीन eating a mango. I had been eating a mango. I had been eating a mango. मी आंबा खात आलेलो होतो. मी आंबा खात आलेलो
होतो। तो इस प्रकार से बनते हैं पास्ट टेंस के 4 अलग अलग प्रकार के टेंसेस के सेंटेंसेस बाय यूजिंग द रिस्पेक्टिव रूल्स। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। मैं आंबा खाल्ला, सिंपल पास्ट. मैं आंबा खात होतो, पास्ट कंटिन्युअस. मी आंबे खाल्लेला होतो, पास्ट परफेक्ट. मी आंबा खात आलेलो होतो, मी शिकत आलेलो होतो, मी धावत आलेलो होतो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेंस. ठीक, इसको इस प्रकार से बदलना है. परफेक्ट करना है तो हैड प्लस ईटन लगाना है. परफेक्ट कंटिन्यूअस का करना है तो हैड प्लस बीन प्लस ईटिंग ऐसे करना होता है. चलो सेकंड एग्जांपल. एग्जांपल सेकंड. आता बघू. मी पत्र लिहिला. मी पत्र लिहिला मैंने लेटर लिखा. तो आई कैसे रहेगा? राइट होता है ये V1. राइट का सेकंड फॉर्म जो रहता है रोड, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटर्न. अब इसका ही जो सेकंड टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, मैं लेटर लिख रहा था. मी पत्र लिहिला, मी पत्र लिहित होतो किंवा मी पत्र लिहित होती अगर लड़की की बात करते हैं. ठीक है, लड़की की बात करते हैं तो होती. ठीक है, इसका रहेगा आई वॉज राइटिंग ए लेटर. I was writing a letter. Past perfect. I had written a letter. Past perfect. मतलब मैंने लेटर लिखा था. मी पत्र लिहिलेला होतो. मी पत्र लिहिला वेगळं असते, मी पत्र लिहिलेला होतो. ठीक आहे, हे वेगळं. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही आलेले होते त्यावेळेस माझं लिहिण्याचा कार्यक्रम संपलेलं होतं. पास्ट परफेक्ट. सो आई हैड रिटन अ लेटर. अब जो फोर्थ है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो आई हैड बीन. मैं लेटर लिखता हुआ आ रहा था. मैं लेटर लिखता हुआ आ रहा था मतलब कुछ समय के पहले लिखना शुरू किया, अभी भी लिख रहा हूं. मतलब आधा कुछ तो भी पार्ट हिस्सा उसका खत्म हो गया है और आधा भी चल रहा है. तो ये जो है आधा खत्म हो गया है, आधा चल रहा है. तो ये जो टेंस होता है ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो आई हैड बीन राइटिंग a letter. I had been writing a letter. तो इस प्रकार से होता है हमारा पास्ट टेंस. और पास्ट टेंस के 4 अलग अलग प्रकार के ये सब टेंस के सेंटेंसेस से एग्जांपल्स. ओके, मैं किताब पढ़ता हूँ. मैं किताब पढ़ता हूँ. मैं किताब पढ़ता हूँ. तो हूँ आ गया. मी पुस्तक वाचतो. ठीक है, मी पुस्तक वाचतो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, मी पुस्तक वाचत आहे ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस. मी पुस्तक वाचलेली आहे ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. मी पुस्तक वाचत आलेली आहे. मी पुस्तक वाचत आलेलो आहे ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. I read a book. I read a book. मैं किताब पढ़ता हूँ. वो क्रिकेट खेलता है. He plays cricket. थर्ड पर्सन
पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए प्ले को हमने एस जोड़ दिया। कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जिनको यस या फिर ईएस लगता है। अब यस या फिर ईएस कब लगेगा? मेन वर्ब को यहाँ पे हम प्लस एस करते हैं और कभी ईएस करते हैं। कब लगेगा? कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो हम मेन वर्ब को यस या फिर ईएस जोड़ते हैं। सब्जेक्ट वो जिसके साथ इज वाले वर्ब लगते, एस वाले वर्ब लगते। ठीक, एस वाले, जैसे कि डस तो यस आ गया यहाँ। जिसके साथ हैज लगता है यस आ गया यहाँ पे। इज यस आ गया यहाँ पे। जो जिनके साथ भी एस लगता है ऑक्सिलरी वर्ब में, तो उनके साथ मतलब वो सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही मेन वर्ब को या तो ईएस या तो फिर ईएस लगेगा। सिंपल सी बात। और ये ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं। जिस सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक उस सब्जेक्ट के साथ जब भी हम मेन वर्ब यूज करेंगे तो यस या फिर ईएस लगाना बिल्कुल ही जरूरी है। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्लास में गुस्सा आएगा। अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ मतलब पढ़ने की क्रिया अभी चल रही है तो ये है प्रेजेंट टेंस। था तो पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसका ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा इसका। आई के साथ ऑक्सिलरीज में एम आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एमिजार में से एक प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई एम रीडिंग a book. I am reading a book. अब मैंने किताब पढ़ ली है। मतलब पढ़ने की क्रिया जो है कुछ समय के पहले खत्म हो गया, मैंने किताब बंद करके साइड में रख दी। अब मैं दूसरी किताब पढ़ने के बारे में सोचूंगा, या फिर आई एम थिंकिंग अबाउट टू टेक रेस्ट और चेंजिंग इन द वर्ड। सो मैंने किताब पढ़ ली है, मी पुस्तक वाचलेली आहे, माझा जेवण झालेला आहे। हो माता माय पोटात जागा नाही आहे, माझा जेवण झालेला आहे। तेव्हा आता तिथे ताट ठेवलेला हातू झालेला आहे, मतलब एक्शन इज कंप्लीटेड जस्ट रिसेंटली। परफेक्ट टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो कैसे लिखे इसको? आई have read a book. I have read a book. तो ये जो है रीड, इसकी स्पेलिंग देखो READ, जो फर्स्ट फॉर्म में आया है सिंपल प्रेजेंट में, उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग दोनों की स्पेलिंग सेम। इसका मतलब ये गलत है या फिर उसका मतलब ये गलत है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये थर्ड फॉर्म में यूज किया हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है। डिफरेंस क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन रीड होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है। रेड कलर बोलते हैं ना, रेड कलर। ठीक उसी प्रकार से आई हैव रेड ए बुक, मैंने किताब पढ़ ली है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन रीडिंग a book. I have been reading a book. हो गया। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम खत्म, बात खत्म। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं या फिर किया जाता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, ही सिंपल प्रेजेंट, तो पत्र लिहितो। ही राइट्स
सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये बात सीखने के लिए ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर लेना या फिर उनमें समझने के लिए अपने दिमाग का दही बनाना आवश्यक नहीं है। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेने का और उसी एग्जाम्पल के द्वारा हमारा पूरा टेंस क्लियर हो जाता है। तोंड पाठ मुख पाठ उगीच्या उगी दिमागाचा दही करायचं नाही, जिंदगीचा सत्यानाश करायचा नाही, दुनिया भरायचे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करू। ये ऐसे सादे सादे एग्जाम्पल्स गए जो हम प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाती है, एंड अगेन वी आर गिवन सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। सो ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पे जो है ना राइट, ये है हमारा मेन वर्ब राइट, इसमें एस लगा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं बायकोचा भाऊ पत्र लिहिते, ताई दिवाळी आलेली आहे, येणार आहे का नाही, जिजाजी आहे का खाली वेळ द्यायला, तुले सोडून द्यायला, येते तर टेन्शन काय घेतोस, दिवाळीला रक्षाबंधन पर्यंत ठेव, मी काही टेन्शन घेत नाही। ओके, सो ही राइट्स ए लेटर, तो लिहितो, ठीक है ना, आप हो ना मैं, इसलिए इसको कहा गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक ही इंसान है, सिंगुलर। ये इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, he is writing a letter, he is writing a letter, वो लेटर लिख रहा है, तो पत्र लिहित आहे। चल अब हमें करना इसका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने लेटर लिखा है, अब जाके पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस में, या फिर जिसको भी भेजना है, जिसको भी डिलीवर करना है, बस उसकी देरी है। ऑलरेडी द वर्क इज कंप्लीटेड ऑफ राइटिंग अ लेटर। तो इसको कैसे लिखे, ये जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदलना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही वैसे है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही, तो यहाँ पे एस आया है ऑक्सिलरीज, तो यहाँ पे भी जो ऑक्सिलरी आएगा वो एस रहेगा। तो हैव हैज ये है हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के ये दो ऑक्सिलरीज। तो हैज, हैव में तो एस नहीं आता, सो ही हैज रिटन, ये बड़ी सेंगी हो गई है, ठीक है, बड़ी मूंछ वाले भैया आ गई है, छोटी कर लेते हैं, ठीक है। He has written, ये फिर से इधर करी, He has written a letter, He has written a letter। So write, wrote, second form इसमें नहीं लेना था, वो सिंपल पास्ट में जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ओनली एंड ओनली यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। त्याच्या व्यतिरिक्त सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहीं और यूज नहीं किया जाता है। ये बात जो है ना ऐसे फिजिक्स से जो है ना इधर में दिमाग के अंदर चिपका के रखना है। परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें जो है ऑक्सिलरीज आएगा हैज, सो ही हैज। Perfect continuous been, has been, okay, has been, उधर में कैसे आएगा, writing a letter, okay, शाबाश, he has been writing a letter, वो लेटर लिखता हुआ आ रहा है। ओके, सिंस 11 o'clock, 11 बजे से वो लेटर लिखता हुआ आ रहा है। मैं कपड़े धोऊंगा, कैसे रहेगा, मैं कपड़े धोऊंगा। एग्जाम्पल सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, मैं कपड़े धोने वाला हूँ या फिर मैं धोऊंगा, मैं कपड़े धोना, ठीक है। नहीं, मी बहुत हो गया, मी बहुत हो गया, किसी का नाम लेते हैं, ठीक है। सीता, सीता नहीं, श्रेया, श्रेया कपड़े धोएंगी। तो श्रेया
ऑक्सिलरीज है हमारे फ्यूचर के विल या फिर शॉल। तो ये जो है श्रेया, इसके साथ हम लेंगे विल। ठीक है, विल। तो श्रेया विल, अब धोना वॉश। ठीक है, वॉश। श्रेया विल वॉश। ओके, अब कपड़ा बोलो या फिर कपड़े बोलो। अब कपड़े लिया हमने तो क्लॉथ्स करना पड़ेगा, क्लॉथ्स। ठीक है, विल वॉश क्लॉथ्स। श्रेया विल वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोएगी। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट में लिखना, सिंपल प्रेजेंट कैसे लिखूं मैं? या ऐसे लिखूं, श्रेया सिंपल प्रेजेंट वॉशेस। ठीक है, वॉशेस क्लॉथ्स, वॉशेस क्लॉथ्स। अब यहाँ पे जो वॉश है इसको मैंने ईएस जोड़ दिया है। श्रेया सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे ईएस जोड़ दिया, यहाँ पे ईएस नहीं जोड़ा है। त्याच्या मागे म्हातार मुर्शिले का टरकाच्या खाली येऊन इकडे असा लिहिते, इकडे असा लिहिते, हे बरोबर का? हे बरोबर, हे पण आहेत ना आमचे इकडे। पहिलेच माझ्या बाबाजीकडे पैसे नाहीत मेंटल हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट करण्यासाठी, तुम्ही ते शपथ घेतली का पागल करायची? जे पागलपंथी है उसको मैं हटाने की बात कर रहा हूं, ना कि आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो इसको यस या फिर ये जोड़ेंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी हमने यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वॉश के पहले एक ऑक्सिलरी आया है विल। ऐसे तो वो मॉडल ऑक्सिलरीज होता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो ऑक्सिलरी कंसिडर। ठीक, तो ये आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे यस यश नहीं जोड़ा जाएगा। जो रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, बेस फॉर्म जिसको कहते हैं, वही लिखना, ना एस जोड़ना ना यस जोड़ना। यहाँ पे अगर शॉल आता है तो उसके बाद होने वाला जो मेन वर्ब का यूज है उसको यस नहीं जोड़ना है। भला यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको यस या फिर यस नहीं जोड़ना है। ठीक है, बीमारी को मैंने साफ कर दिया है, हटा दिया है। करें, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, श्रेया। ओके, श्रेया विल कंटिन्यूअस है तो वॉश का वॉशिंग करना पड़ेगा। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोएंगे ना, वो कपड़े धोएंगे। तो श्रेया विल बी, गुरुजी लई हुशार आहे तुम्ही तर। मग काय तर खरेच्या दुकानात सुपाऱ्या फोडायला जातो ना मी दिवसभराचा, का हुशार ना राहणार? हे लई हुशार। श्रेया विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, यहाँ पे आएगा बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी नहीं आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी बी नहीं आएगा। अब उन दोनों की आदत यहाँ पे हम उतारते हैं, वहां पे बी यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे भी बी यूज नहीं करते। लेकिन करना है, करना है तो क्यों करना है? क्या तो सांगितलं नाही गुरुजी कि इसके लिए यहाँ पे मॉडल यूज किया है विल, है इसके लिए। ई नहीं होता तो ई नहीं होता, ई है तो ई लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस में। खतरनाक काम झाला यार, अद्भुत मिरॅकलस गोष्ट आहे गुरुजी ही, तेच सांगतो आहे, आपल्याकडे तेच असणार आहे। श्रेया विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। आगे चलते हैं, परफेक्ट में बदल देते हैं। श्रेया विल have washed clothes, will
future perfect continuous. Shreya, okay, will have been washing clothes. Shreya will have been washing clothes. श्रेया कपड़े धोती हुई आ रही होंगी. धोती हुई आ रही होगी मतलब कुछ धोए है, कुछ अभी वो धो रही है. परफेक्ट और कंटिन्यूअस. परफेक्ट मतलब कुछ खत्म हो गया है और कंटिन्यूअस मतलब कुछ अभी चल रहा है. तो ये दोनों चीजें, इनका कॉम्बिनेशन बताने वाला जो सेंटेंस होता है, जो टेंस होता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. आधा खत्म आधा बाकी. कबाड़ वाली कबाड़ी का दुकान है उसका, ए लोहा लोखंड टीन टप्पर प्लास्टिक जूता चप्पल कबाड़. निशाद विल ओके बाय बाय. अब कबाड़ी का बिजनेस है, ठीक है. तो जो सौदेबाजी करेगा, जो भी बिजनेस करेगा, वो लाखों में करोड़ों में नहीं होगा. करोड़ों का टर्नओवर नहीं, उसका मार्जिन नहीं वहां. तो हजारों की बात होगी, 100, 200, 400, 500, 800, 900 की बात होगी. जब हम अफोर्डेबल की बात करते, अफोर्डेबिलिटी की बात करते, जो हमसे बनता है एक लोएस्ट प्राइस. सो लोएस्ट प्राइस की जो भी हम कोई चीज खरीदते हैं, तो उस समय में बाय लिखेंगे. और बहुत ही कीमती चीज अगर है, 25, 40, 50, 1 लाख, चलिए 25-40 हजार रुपए, ठीक है, तो उस समय में परचेस लिखना. एक्सपेंसिव अगर है तो परचेस. जो सब खरीद सकते हैं बाय. बाजारातले वांगे कोणी खरीदू शकते, डायमंड नाही. बाप्पा सारं जरी इकलं का नाही, डायमंडचा डी खरीद नहीं सकते. तो बाय कबाड़ी खरीदते हैं. तो निशाद विल बाय ए कार. निशाद विल बाय अ कार. ये कार कौन सी है? वो महंगी वाली नहीं, ये कबाड़ी वाली बात, कबाड़ी वाली, ठीक है. तो निशाद विल बी बाइंग ए कार. न्यू कार की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ओनली कार. सेकंड हैंड बोलते ना, हमने सेकंड हैंड गाड़ी लिया. अबे नहीं बापू, सेकंड हैंड नहीं बना चाहिए, यूज्ड कार. वी परचेस्ड, आई परचेस्ड यूज्ड कार म्हणजे सेकंड हँड. सेकंड हँड आता ते झालं नॉर्मल झालेलं आहे, ते एज ओल्ड झालेलं आहे, लिमिटेशन संपलेली आहे त्याची. आता यूज्ड लिहायचं, यूज्ड वापरणे का. सो निशाद विल बी बाइंग अ कार. इसको परफेक्ट में कैसे करें? निशाद will have bought BOUGST bought a car. तो बाय है तो बॉट आएगा. ब्रिंग है अनली, बाय को अनली ब्रिंग. और उसका जो सेकंड फॉर्म रहेगा, उसका जो थर्ड फॉर्म रहेगा, वो रहेगा ब्रॉट, BROGST. ये बाय है BUY, तो उसका जो सेकंड फॉर्म रहेगा, उसका जो थर्ड फॉर्म रहेगा, वो रहेगा बॉट. नॉट आर आई एम प्रोनाउंसिंग, BOUGST, और उसका रहता है ब्रिंग वाला BROUGS. सारे जिंदगी का सत्यानाश. निशाद विल हैव बॉट ए कार. अब इसको कंटिन्यूअस में बदलते हैं, परफेक्ट. तो निशाद
will have been buying a car. Buying a car. ठीक है? Nishad will have been buying a car. Nishad will have bought a car. Future continuous. Nishad will be buying a car. Simple future. Nishad will buy a car.